देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 2 point charges plus q and minus q are placed at the vertices b and c as shown. Triangle ABC is equilateral with side A. Determine the magnitude of net electric field at point A. देखिए हमको ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ABC, साइड हमको दे रखी है A और B पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस Q, C पॉइंट पे एक चार्ज है -2Q। हमको बोलता है इन दोनों की वजह से इस A पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है जी, हमको ये कैलकुलेट करके लाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ए के आसपास कितने चार्ज हैं, एक बी पे चार्ज है, एक सी पे चार्ज है। तो बी का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे। तो मैंने लिख दिया ई बी। ध्यान दीजिएगा, चार्ज की मैग्नीट्यूड से ना, सॉरी, चार्ज के नेचर से पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है नेचर उसका कैसा है। ठीक है, नाउ नेचर से आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो गई, तो ई बी मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है। अब सी पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज होती है, तो हमने इसका डायरेक्शन नीचे को दिखाया है। ये हो गया हमारा ई सी। अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। मैं उसको इस तरीके से बना देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो आप ई बी की वैल्यू देखो क्या आएगी। नाउ ई बी आएगा 1/4πε0, चार्ज है हमारा Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है हमारा a स्क्वायर। इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ KQ/a²। 1/4πε0 को हमने लिख लिया K। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लिखता हूँ ई सी का वैल्यू आएगा K का मतलब 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी है 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है A से लेकर के C तक का, वही a²। नाउ दिस इज दी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो ठीक है, मैंने Q की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, यहाँ पर मैंने 2Q के साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया। नेगेटिव साइन का यूज़ करके आप ऑलरेडी डायरेक्शन फाइंड आउट कर चुके हो। ये जो डाउनवर्ड एरो दिखा रहे हो आप, ये किस तरीके से बताया आपने, ये नेगेटिव साइन यहाँ लिखा है, इस वजह से आपने ये नेगेटिव एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव यहाँ पे आप दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल आए तो उसमें नेगेटिव साइन को फॉर्मूले में ना रखो, उसका यूज़ करके डायरेक्शन निकाल लो। ठीक है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं रिजल्टेंट का, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। सिमिलर वे में a की जगह पे लगा दोगे ab, b की जगह लगा दोगे ec और cos थीटा इसकी जगह लगा दोगे 120। क्यों 120 आएगा, सुनिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। अब ये होता है लीनियर पेयर, उसमें से 60 डिग्री लेस कर दो तो ये हमारे पास क्या बचा 120 डिग्री। ठीक है ना। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, उसको लिखने का तरीका है ई बी का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर प्लस 2EB इंटू ई सी इंटू कॉस 120। अब ई बी की वैल्यू प्लेस कर दो KQ/a², इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ध्यान रखें गलती ना हो जाए। EC की जगह पे K 2Q/a² का होल स्क्वायर। फिर आ गया 2EB इंटू ई सी, 2 हमने ऐसे लिखा, EB की जगह लिखा हमने KQ/a², EC की जगह लिखा K इंटू 2Q/a²। cos 120, याद रखिए cos 120 होता है -1/2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा K² Q² डिवाइडेड बाई a⁴। यहाँ बन जाएगा K², 2Q का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4Q² डिवाइडेड बाई a⁴। अब ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, K इंटू K² ये बन गया आपका 2Q² डिवाइडेड बाई a⁴। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसमें से जितना चीज़ कॉमन आ सकती है कॉमन ले लो। K² कॉमन आ गया, Q² कॉमन आ गया, a⁴ कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा -2। तो फाइनली आपकी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके बन गई K² Q²/a⁴ इंटू 3, 4 + 1 5, 5 - 2 3। अब जितना कॉमन ले सकते हो वो भी रूट के बाहर ले लेंगे, अब तो कॉमन तो हमने ले ही लिया, तो ये हो गया K, ये हो गया Q डिवाइडेड बाई a², a⁴ का हाफ रह जाएगा और यहाँ आ गया √3। तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनेगी दैट वुड बी K का वैल्यू 1/4πε0 Q/a² इंटू √3। दिस इज़ द फाइनल आंसर, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करा कैसे था,
पॉजिटिव, पहली बात तो एक याद रखो कि एक पॉइंट जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना, उसके आसपास देखो कितने चार्जेस हैं, उसके आसपास 2 चार्ज हमको दे रखे हैं, तो दोनों का असर आएगा। अब ए का जो पॉजिटिव नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बना दी, बी का नेगेटिव नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स बना दी, ठीक है ना। फिर दोनों के बीच में हमने एंगल ढूंढ लिया कि कितना एंगल है, उसके बाद रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल कैलकुलेशन आपकी हो गई इस तरीके से, ठीक है ना।